मतलब ये स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर से बाहर निकल आता है उस लूप से। i इक्वल टू 6 जब वैल्यू आएगी तो 6 में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर आएगा तो कंटिन्यू, तो यहीं से ऊपर चला जाएगा। इसको यहाँ पे i इक्वल टू 6 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि इसके नीचे आने ही नहीं देगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस पढ़ा था और वाइल लूप डू वाइल लूप में डिफरेंस पढ़ा था। आज हम लोग ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोगों ने ब्रेक और कंटिन्यू पे, फॉर लूप पे, वाइल डू वाइल लूप पे इंडिविजुअल वीडियो बने हुए हैं, तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है, आप लोग में से जो भी लोग नए हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डिस्कशन अच्छा लगता है, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है वो दूसरी डिवाइसेस भी कर लीजिएगा। थैंक्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स वाइज डिफरेंस बताऊँगा। तो पहला पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्ट ए लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, दिस स्टेटमेंट अलाउस ए यूजर टू एग्जिस्ट लूप ओवरऑल स्ट्रक्चर। मतलब ये स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर से बाहर निकल आता है उस लूप से। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर वो लूप है, अगर उस लूप में कहीं पे भी ब्रेक इनकाउंटर हुआ किसी सर्टेन कंडीशन पर, तो वो लूप ही पूरा एग्जिस्ट, लूप से ही पूरा बाहर आ जाएगा, यानी दोबारा लूप नहीं चलेगा, उस जगह से लूप से बाहर आ जाएगा वो। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, इट डज नॉट अलाउ ए यूजर टू एग्जिट एन ओवरऑल लूप स्ट्रक्चर। और कंटिन्यू क्या करता है कि ये पूरे स्ट्रक्चर से तो एग्जिट नहीं करता है, बल्कि जहाँ पे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर होती है वहाँ से ये कंट्रोल को ऊपर भेज देता है। तो मैं आपको फिगर समझाता हूँ। ये देखिए क्या करता है, मीन्स जैसे यहाँ पे कंटिन्यू इनकाउंटर हुआ तो यहाँ से क्या करेगा, यहीं से कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, यानी इसके पास नहीं जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा। i इक्वल टू 6 जब वैल्यू आएगी तो 6 में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर आएगा तो कंटिन्यू, तो यहीं से ऊपर चला जाएगा। इसको यहाँ पे i इक्वल टू 6 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि इसके नीचे आने ही नहीं देगा, कंटिन्यू यहीं से कंट्रोल इसको यहाँ वापस भेज देगा। तो i की वैल्यू को फिर बढ़ाएगा तो i इक्वल टू क्या हो जाएगी 7, राइट। तो 7 आएगा तो 7 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, तब यहाँ पे 7 प्रिंट करेगा, यानी 1 से लेकर 5 प्रिंट करेगा, फिर 6 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि 6 पर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिर 7, 8, 9, 10 प्रिंट करेगा। अब वही चीज़ अगर यहाँ ब्रेक में तो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा, 1 आया, कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 बढ़ाएगा ये, तो यहाँ पे 2 कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ फिर 2 प्रिंट कर देगा, यहाँ पे फिर 3 बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा तो कंडीशन फॉल्स है, तो ऐसे 3, 4, 5, और जैसे ही 6 बढ़ाएगा तो 6 पे यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे ब्रेक इनकाउंटर हो जाएगा, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा, यानी लूप खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, राइट। अब ये ऊपर नहीं जाएगा तो मतलब पूरा ये इस लूप स्ट्रक्चर से ही बाहर निकल जाएगा, राइट। लेकिन इसमें बाहर नहीं निकलता है, बस कंट्रोल यहाँ पे वापस भेज देता है, इसके नीचे नहीं आने देता है, ऊपर भेज देगा, फिर बढ़ाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टेटमेंट दैट स्विच एंड लूप। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद द स्विच स्टेटमेंट। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इनसाइड द वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। इट मीन्स दैट बोथ द लूप एंड स्विच कैन ईजिली ब्रेक। मीन्स कि ये ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग वाइल सारे लूप में, मतलब वाइल, डू वाइल और फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं और स्विच में भी यूज़ करते हैं, राइट। तो स्विच में भी यूज़ हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, बट कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, स्विच स्टेटमेंट एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट आर इनकम्पेटिबल। मतलब स्विच के साथ में कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं लगा सकते हैं। यस यू कैन स्टिल यूज़, हम लोग फिर भी क्या बोलते हैं, लूप्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप, तीनों लूप्स में, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप में। दैट मीन्स कंटिन्यू कैन ओनली हैपन इन लूप नॉट इन स्विच। मतलब केवल लूप में ही कंटिन्यू यूज़ हो सकता है, स्विच में नहीं, फाइन। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है पॉइंट, व्हेन द कंट्रोल रीचेस द ब्रेक स्टेटमेंट इन लूप कंस्ट्रक्ट इट एग्जिस्ट इमीडिएटली। वही पॉइंट जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे ही ब्रेक पे पहुंचेगा कंट्रोल, मतलब जैसे ही फॉर लूप के अंदर कंट्रोल ब्रेक पे पहुंचेगा वो वहाँ से लूप से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, राइट, यानी लूप बंद हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, कंट्रोल पासेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लूप ऑफ ए लूप स्टेटमेंट दैट कंटिन्यू स्टेटमेंट एज सुन एज इट इनकाउंटर्स। तो वही चीज़, मतलब ये लूप से बाहर नहीं निकलता, ये कंट्रोल को ऊपर लूप की बिगिनिंग में भेज देता है, यानी ऊपर जहाँ पे मैं i इक्वल टू 6 हुआ था तो ऊपर जाके i इक्वल टू 7 आया था, तो वहाँ से लूप से बाहर नहीं निकलता, मतलब
वहाँ से जहाँ पे ये इनकाउंटर होता है वहाँ से ऊपर लूप पे वापस भेज देता है और लूप से फिर वापस चलने लगता है, राइट। तो बेसिकली ये लूप से एग्जिट नहीं करता है, बस कंट्रोल ऊपर भेज देता है लूप के पास वापस। और ब्रेक क्या करता है, जहाँ पे इनकाउंटर होगा वहाँ से लूप से एग्जिट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी लूप खत्म हो जाएगा। अ फंक्शन द ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज ए लूप और स्विच टू स्टॉप रनिंग इन द मिडल ऑफ द केसेस एग्जीक्यूशन। इट मीन्स दैट if switch or loop encounters a break it will end abruptly। मीन्स ये जैसे इनकाउंटर होता है ये लूप को और स्विच को स्टॉप कर देता है उसी जगह पे और उससे बाहर निकल जाता है, राइट। और वही कंटिन्यू स्टेटमेंट, इट डज नॉट एंड द लूप बट रेदर इट लीड्स टू द नेक्स्ट इटरेशन एंड इट मीन्स द लूप encounters a continue statement and it will complete all if iteration and the continue statement is used to skip the statement that follows the continue in the loop। मतलब ये एंड को लूप को एंड नहीं करता बल्कि नेक्स्ट इटरेशन पे भेज देता। जैसे 6 पे जैसे ही आया था तो वो वापस 7 पे उसने भेज दिया था, नीचे नहीं गया था, राइट। और इट कंप्लीट ऑल इट्स इटरेशन, मतलब ये लूप के सारे इटरेशन कंप्लीट करता है, यानी लूप को पूरा तक चलाता है, पूरे तक, जब तक लूप एंड कंडीशन जहाँ तक होती है तब तक लूप चलेगा, राइट। ये बीच में एब्रप्टली बंद नहीं करता है लूप को। और बस ये किस लिए यूज़ होता है, कोई स्टेटमेंट आपको स्किप करनी है, जैसे मुझे i=6 वाला स्किप करना था तो 1 2 3 4 5 प्रिंट किया था और 7 8 9 10 प्रिंट किया था। देख लीजिए आप लोग फिर से, ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया था तो यहाँ पे 6 जैसे ही आया इसको स्किप कर दिया था, ऊपर चला गया था, 7 से 7 8 9 10 प्रिंट किया था, राइट। और शुरू में क्या प्रिंट किया था 1 2 3 4 5 और 6 जैसे इनकाउंटर हुआ यहाँ पे कंटिन्यू आ गया तो कर्सर ने वहाँ पे वापस भेज दिया, फिर यहाँ पे 7 बढ़ाया, 7 से स्टार्ट हुआ, राइट। और ब्रेक क्या किया था, जैसे ये 6 पे ब्रेक आया, ब्रेक एग्जिट हो गया, बाहर आ गया, तो यानी 1 से लेकर ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा और ये 1 से लेकर 1 2 5 प्रिंट करेगा, फिर 7 to 10 प्रिंट करेगा, राइट। यानी 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा लेकिन 6 नहीं प्रिंट करेगा, 6 पे वापस चला जाएगा, राइट। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फ्रेंड लास्ट स्टेटमेंट, इट कैन बी रिटन एज ब्रेक। अब यहाँ पे सेंटेक्स इसको ब्रेक में लिखते हैं और यह ध्यान रखिएगा, सेंटेक्स मतलब केस का ध्यान रखिएगा, स्मॉल केस में लिखना है BREK, राइट। और यहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, उसी तरह कंटिन्यू को भी स्मॉल केस में ही लिखना है, तो केसेस का बहुत ध्यान रखिएगा, राइट। तो होपफुली आपको ये ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी इससे कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, राइट। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और आप लोग टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।